अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद है सब खैरियत से होगा। सो वेलकम बैक टू द अनदर क्लास एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ सिग्नल विद ट्रेडिंग सॉल्यूशंस। आज के एपिसोड के अंदर हम देखेंगे किस तरह से आप लोग अकाउंट बना सकते हैं और किस तरह से विदाउट इन्वेस्टमेंट आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ट्रेडिंग जो आप करेंगे वो बेसिकली एक डेमो ट्रेड होगी जिससे आप अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बताता चलूँ, क्लियरफाई कर दूँ सारी बातों के से पहले कि अगर आपका कभी गैम्बलिंग ऐप्स लाइक बिनोमो और ऑक्टाफेक्स और ऐसी एप्लीकेशन से अगर पाला पड़ा है तो वो लोग भी आपको डेमो अकाउंट देते हैं, सही है ना। तो बाइनेंस के अंदर जो हमने कल बात की थी बाइनेंस के ऊपर, तो बाइनेंस के ऊपर कोई डेमो अकाउंट नहीं होता। वो ऑफिशियली आप अकाउंट में डिपॉजिट करते हो तभी ट्रेड करते हो, सही है ना। और फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन अगर आपको सीखना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि stormgain.com पे जाएं और वहाँ पे अपना साइन अप करें, अकाउंट बनाएं। इससे क्या होता है, ये आपको $50,000 डेमो में देता है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे डेमो अकाउंट अगर मैं अपना ओपन करता हूँ, यस, तो आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा कि $50,000 ये डेमो ट्रेड के लिए देता है। आप इन पैसों से सीख सकते हैं। बेसिकली डेमो पैसे होते हैं, आपका खुद का वो नहीं होता, रेवेन्यू नहीं होता। तो ये डेमो पैसे होते हैं, तो उसको ओरिजिनल कंसिडर नहीं कीजिएगा, सही है ना। तो अब बात करते हैं कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है। सिंपली आपने जाना है गेट स्टार्टेड के ऊपर और सिंपली साइन अप कर लेना है अपनी नॉर्मल जो ईमेल वगैरह डालते हैं, सही है ना। और आई नो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पता है कि आप लोग ऑलरेडी अकाउंट बना भी चुके होंगे, बहुत सारे लोग। अच्छा जी, तो स्टॉर्मगेन के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं मैं आपको वो दिखा देता हूँ। लॉगिन करके आओगे इसके डैशबोर्ड के ऊपर, तो सिंपली अगर आप इस पे देख रहे हो तो इस पर ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा। और अगर आपको मोबाइल व्यू देखना है इसका तो काइंडली डाउनलोड करोगे तो आपको मोबाइल व्यू भी इसका मिल जाएगा। तो अभी बात की जाए ट्रेडिंग के ऊपर, तो BTC डिफ़ॉल्ट के ऊपर ट्रेडिंग के ऊपर खुला हुआ है, सही है ना। ट्रेडिंग के सेक्शन के अंदर हैं और हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे वॉलेट के अंदर डेमो हमने एक्टिव किया यहाँ से और हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है, सही है ना, डेमो। हम हमेशा मार्केट के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा, लिमिट, स्टॉप और मार्केट के ऊपर क्या फ़र्क है, आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है पहले ये जान लेते हैं, सही है। फ्यूचर ट्रेडिंग आप पॉइंट्स के ऊपर ट्रेडिंग करते हो, यानी आपके जो मार्केट का शेयर पॉइंट है ना, इसके ऊपर आप लगाते हो पैसे, यानी इसको बाय करते हो। देन फिर वो उसके पॉइंट जब बढ़ते हैं, आपके जब प्रॉफिट में जाते हैं, प्लस में जाते हैं, तो आपको प्रॉफिट होता है। और स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है? स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर ये होता है कि आप $10, $20, $30 का BTC परचेज़ कर लेते हो या फिर कोई भी कॉइन परचेज़ कर लेते हो और वो कॉइन उतने का होता नहीं है लेकिन उसका कुछ हिस्सा आप परचेज़ कर लेते हो। जैसे ही उसके रेट में फ़र्क आता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट में भी फ़र्क आता है। तो स्पॉट ट्रेडिंग हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है और फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है वो करंटली आपको एक अच्छा हाई अमाउंट दे देती है। क्यों? BTC फ्लक्चुएट कितना करता है, अभी आप खुद देखें, आपके सामने 574 था, 564 था, 64 हो गया, सही है ना। तो ये फ्लक्चुएट करता रहता है, इन फ्लक्चुएशंस के ऊपर आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लेते हो। तो ये थी एक नॉर्मल सी बात। और अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि स्टॉर्मगेन की सबसे अच्छी बात ये है माइनर। इन्होंने अपने DeFi माइनर्स लगाए हुए हैं जो कि आप पर डे के अंदर अगर आप यहाँ पे टैप करोगे, कैप्चा फिल करोगे तो आपका माइन होता रहेगा और ये 30 डेज़ के अंदर आपके $10 कंप्लीट हो जाते हैं। इन $10 से आप एक्चुअल ट्रेड ले सकते हो, उसको विड्रॉल भी कर सकते हो, ये एक्चुअल मनी है, सही है ना। तो स्टॉर्मगेन की अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा $10 हो जाएँ तो उसको वॉलेट में ट्रांसफ़र नहीं करना, क्योंकि अगर वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देते हो और उससे ट्रेड नहीं लेते तो वो 1 महीने बाद गायब हो जाते हैं। तो इनको यहीं माइन होने दो, जितने भी बना लो माइन होने दो, $500-600 तक ले जाओ। देन फिर एक साथ ट्रांसफ़र करके फिर अच्छे मार्जिन के साथ ट्रेड लेना जब आप प्रोफेशनल हो जाओगे डेमो ट्रेड के साथ। क्लियर? तो अभी हम बात करते हैं कि हमें ट्रेड कैसे लेनी है। हमने अकाउंट बना लिया, सही है ना, डेमो अकाउंट बना लिया, सारी चीज़ें क्रिएट कर लिया, अब हमने ट्रेड कैसे लेनी है तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अभी हम खोल लेते हैं ट्रेडिंग व्यू। मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बताया था कि ट्रेडिंग व्यू क्या चीज़ है, सही है ना। तो आज देख लेते हैं हम ट्रेडिंग व्यू, सही है ना। तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हमारे पास DeFi ये चार्ट ओपन होता है नॉर्मली, सही है ना, जिसके अंदर अगर मैं आपको इसको हाइड कर देता हूँ तो आपको ग्रीन कैंडल्स दिखती हैं और रेड कैंडल्स दिखती हैं। ग्रीन कैंडल्स प्रॉफिट की होती हैं और रेड कैंडल्स शॉर्ट्स होती हैं। अब मैं कैंडल्स आपको समझाता हूँ। बेसिकली कैंडल क्या है, व्हाट इज़ कैंडल? तो कैंडल बेसिकली मार्केट के सेंटिमेंट्स बताती है। सेंटिमेंट्स किसे कहते हैं कि मार्केट पे पैसा कितना आया और पैसा कितना गया, सही है ना।
और ये सेंटिमेंट्स क्या कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, सही ना, मैं इस चीज़ को काफ़ी वो नहीं कर पा रहा। ये लोगों के एक्सप्रेशंस ऑफ बाइंग होती है। आपको पता है कि कोई भी चीज़ को ख़रीदने से पहले बंदे का एक्सप्रेशन होता है, या तो उसकी मजबूरी होती है या तो कुछ होता है, सही है ना। वो विदाउट एक्सप्रेशन कोई भी चीज़ बाय नहीं करता, सही है ना। तो एक्सप्रेशंस को जज करने को सेंटिमेंट्स कहते हैं, और सेंटिमेंट्स को जज करने को ट्रेडर कहते हैं। तो हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं बेसिकली, वो हम 3 टाइप्स के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं। नंबर 1, टेक्निकल एनालिसिस। बड़ा नाम सुना होगा इसका आपने यूट्यूब के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं किसे, सही है ना। टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रेड हो जाती है। नहीं, व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस, पहले इसको चीज़ को समझा जाए। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये होता है मार्केट के सेंटिमेंट्स को जज करके ट्रेड लेना, सही है ना। यानी मार्केट अब क्या कह रही है, अभी मैं अगर आपको 1 मिनट का चार्ट खुला हुआ है, मैं 15 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूँ, तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, टाइम फ्रेम क्या होता है बेसिकली, हर वक्त की एक मार्केट होती है कि 15 मिनट के अंदर मार्केट ने कितना मूव लिया है, 1 घंटे के अंदर मार्केट ने कितना मूव लिया है, सही है ना। तो अभी हम 15 मिनट के मार्केट को खोलते हैं बीटीसी के, और हम चेक करते हैं कि बीटीसी कंटिन्यूसली ऊपर से गिरता आ रहा था। अब इसने चढ़ान लेना शुरू की यहाँ से, सही है ना। मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना देता हूँ, अगर आप ऑल्ट दबाए रख के एज दबाएंगे तो आपकी एक लाइन आ जाएगी यहाँ पर, सही है ना। तो अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कि मैंने फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे लास्ट कैंडल बनी रेड की, मैंने यहाँ से एक ट्रेड ले ली, और ये ट्रेड मैंने कैसे जज की ये भी बताऊँगा। मैंने यहाँ से ट्रेड ली और मैंने 15 मिनट तक वेट किया अगली कैंडल्स का बनने तक। एवरेज 15 मिनट मेरे कहाँ ख़त्म हुए होंगे, यहाँ पे 5 6 हाँ 7 मिनट की अभी कैंडल बनी है ना, 7 मिनट तक हम लगा देते हैं अपना पॉइंट। तो इसको पकड़ के हम ले जाते हैं ऊपर। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ से ट्रेड ओपन की थी अपन ने, सही है, और यहाँ पे प्रॉफिट में ख़त्म की। अब बात आती है कि ये तो समझ में आ गया कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे लिया तो हमारा प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये चीज़ पता कैसे चली, ये चीज़ जानी कैसे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ इंडिकेटर्स, स्क्रिप्ट्स वगैरह मौजूद हैं जो कि डेवलपर्स के थ्रू बनाई गई हैं। और डेवलपर्स कहाँ के हैं, आई नो, मैं मुनासिब नहीं समझता कि इस चीज़ का नाम लेना, तो आप लोग समझदार हैं, आप समझ सकते हैं इस चीज़ के बारे में ना, कि ये चीज़ बनाई किसने, सही है ना। और सेकेंडरी एक और चीज़ बता दूं कि ये टेक्निकल एनालिसिस, फाइनेंशियल, कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स, ये सारी वहीं से आती हैं, सही है ना। क्यों, ये चीज़ें ज़्यादा ट्रेंडी वहाँ पे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है। सोशल मीडिया पे अभी आना शुरू हुई है हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स की वजह से, सही है ना। तो अब बात करते हैं कि इन चीज़ों को पता लगाने के लिए स्क्रिप्ट्स के अंदर ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो कि मार्केट को हमें पहले बता देती हैं और फिर हम अच्छी ट्रेड ले लेते हैं। तो बेसिकली इंडिकेटर्स का काम ये होता है कि इंडिकेटर्स आपके मार्केट के पैसों के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर $1,00,000 एक कॉइन के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब है ये कॉइन इतना ऊपर तो जाएगा, ये कॉइन इतना ऊपर तो जाएगा, समझ रहे हो। $1,00,000 फ़र्ज़ करो, वरना बीटीसी को इतना सा ऊपर उठाने के लिए मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, तो फ़र्ज़ करो इतना ऊपर जाएगा, सही है ना। मैं यहाँ पे एक और टारगेट लगा देता हूँ, सही है ना, इतना ऊपर जाएगा, $1,00,000 आएगा। तो अगली इमेजिनेशन भी इतनी ही बनेगी ना जब $1,00,000 इंटर आएगा। तो वो इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं सारे इंडिकेटर्स ना, इस चीज़ के ऊपर कि अगला टारगेट बनेगा वो भी इतना बनेगा या तो इससे ज़्यादा बनेगा, क्योंकि उन रेट्स के अंदर वो मिनिमम फैक्टर फ़र्क होता है, सही है ना। वो डेवलप्ड इस तरह से करते हैं कि वो आपको इतना फ़र्क बता देता है, और उस फ़र्क के अंदर खेलने वाले को ही ट्रेडर कहते हैं। ना वो 100% होगा, सही है ना, ये बात भी कान खोल के सुनो, ना वो 100% होगा और ना ही वो आपको लॉस करेगा, वो 50-50 होगा। वो उसने इतना बोला है ना तो इतना ऊपर जाएगा वो, सही ना। इंडिकेटर्स का ये काम होता है। अब लोग बात करते हैं सिग्नल्स ग्रुप के बारे में, यार ये सिग्नल्स दे रहा है, सिग्नल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, पहले बात तो ये कंफर्म कर लो। कोई भी आपको एक्यूरेसी के साथ 100% सिग्नल नहीं दे सकता, क्योंकि अगला बंदा भी चल किस पे रहा होता है, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। और मैं आपको बता चुका हूँ टेक्निकल एनालिसिस किसे कहते हैं और इंडिकेटर्स किसे कहते हैं। यहाँ तक आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अब ज़रा हम चलते हैं मार्केट की डेवलपमेंट के ऊपर। तो अब बात की जाती है बीटीसी, सही है ना। कल हमने पढ़ा था कि बीटीसी
क्या है, कैसे बना, किस तरह से ये मार्केट क्रिएट हो गई, क्रिप्टो करेंसी किस तरह से ब्लॉकचेन बना, सही है ना। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग भी एक सक्सेसफुल ट्रेड ले सकते हैं। और सक्सेसफुल ट्रेड लेने के बाद का तरीका जानने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने ट्रेड लगानी कैसे है। उमूमन लोग क्या करते हैं, वो आधी वीडियोस देखते हैं और ट्रेड लगा लेते हैं, फन्ने खान बनते हैं और लॉस करके बैठ जाते हैं, नीचे कमेंट्स में आ जाते हैं और बोलते हैं अरे भाई हमारा लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो हम इस पंचायत पालेंगे ही नहीं, सही है ना। हम पहले बताएंगे कि मार्केट को पढ़ना कैसे है, सही है ना। अब बात करते हैं मार्केट को पढ़ने वाली, सही है ना। तो मार्केट को पढ़ने के लिए हम 3 से 4 इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, सही है ना। ये अपग्रेड नाउ का ऑप्शन आ जाता है फ़ौरन, सही है। 3 से 4 इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं RSI, सही है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैं इसका भी बताता हूँ आपको। ओके, ऑलरेडी वो लगा हुआ है, मैं ज़रा इसको कट कर लूँ। और RSI बार ऑलरेडी लगा हुआ है। अच्छा, RSI बार लगा हुआ है, वेट अ मिनट, मेरे को इंडिकेटर चाहिए। RSI क्या करता है, मैं भी आपको थोड़ा सा अपडेट करता हूँ इस चीज़ के ऊपर। तो आपके सामने देखें चार्ट खुल गया है, यहाँ पे एक अलग ही चार्ट खुल गया है RSI का, सही है ना। और ये काम किस तरह से करता है, तो अगर आप लोग देखें थोड़ा सा गौर से, तो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है और नीचे एक लाइन है, नीचे एक बॉर्डर लाइन है, सही है ना। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, सही है ना। अब ज़रा गौर से समझते हैं इन चीज़ों को कि जो येलो लाइन है ना, ये इंटरसेक्ट लाइन है। अगर ये येलो लाइन नीचे से, यानी ब्लू लाइन के नीचे से इसको क्रॉस करती है तो हमेशा मार्केट ऊपर जाती है, सही है ना। और अगर मैं आपको बैक पे लेके चलता हूँ, ये ऊपर से क्रॉस करती है, मैंने इसको फुल कर दिया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको फुल कर दिया है, सही है ना। और अगर मैं इसको पीछे से दिखाता हूँ, और अगर ये नीचे से इंटरसेक्ट करती है, यानी येलो लाइन ऊपर आ जाती है और ये नीचे आ जाती है, तो मार्केट हमेशा डाउनफॉल करती है, सही है ना। इसे कहते हैं RSI स्ट्रेंथ इंडिकेटर, सही है ना। ये कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। येलो लाइन जो है वो स्पॉट ट्रेडर्स की है। स्पॉट ट्रेडर्स कौन होते हैं, जो कि होल्ड करते हैं क्रिप्टो करेंसी को। और ये जो ब्लू लाइन है, ये आपके, अल्लाह आपका भला करे, हम जैसे फ्यूचर ट्रेडर्स की है, जो कि हमेशा शॉर्ट्स एंड लॉन्ग के ऊपर खेल रहे होते हैं, सही है ना। अब बात करते हैं कि हमें मार्केट का भाई पता कैसे चलेगा अली भाई कि कब क्या होने वाला है। तो जब भी मार्केट का अगला मूव आता है ना, तो ये लाइंस सबसे पहले मूव करती हैं इन अ सेकंड के। अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलते हैं, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये 3 मिनट पहले ये लाइन मूव होती हुई नज़र आएगी, सही है। तो आपको कोशिश ये रखनी है कि जब भी आप ट्रेडिंग पे बैठें तो काइंडली सारा फोकस आपका चार्ट के ऊपर हो और आपके मिनट्स टू मिनट्स हर चीज़ रेडी करके बैठें जब भी आपको ट्रेड लेनी हो। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, लोग इश्तिहारात लगाते हैं कि मल्टीपल स्क्रीन्स लगी हुई हैं, सब कुछ मल्टीपल लगा हुआ है, सही है ना। और क्या नाम है, वो वहाँ से कुछ देख रहे हैं, वहाँ से कुछ देख रहे हैं। तो ये जो सेटअप होता है ना, ये सेटअप क्यों ज़रूरी होता है एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि वो एक जगह से देखता है मार्केट को, फिर दूसरी जगह पे ट्रेड लगाता है, उसके बाद सेकंड्स का टाइम होता है कि वो ट्रेड फ़ौरन एक्टिव कर दे। अगर वो उस 1 मिनट या 3 मिनट से ज़्यादा हटा, वो ट्रेड हार्ड से चली जाती है, फिर वो ट्रेड उम्मन अटक जाती है, लॉस में चली जाती है, बहुत सी चीज़ हो जाती है। अभी आप देखो कि इसने डाउनफॉल का बना दिया है, और ये डाउनफॉल कब से बन गया है, अभी इसकी रेड कैंडल बनी नहीं है। अगर आप गौर से देखो, इसकी रेड कैंडल नहीं बनी है, सही है ना। इसने ऑलरेडी डाउन का बना दिया, दैट्स मीन नेक्स्ट ट्रेंड क्या होगा, डाउन पे जाएगा, सही है ना। तो ये था RSI कैंडल का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इस नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं आपको इससे जो नेक्स्ट लेवल हमारा इंडिकेटर है, वो जो एकदम सक्सेसफुल हमेशा रहा है, RSI का जो मामला है, RSI 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अच्छा काम करता है। 5 मिनट और 1 मिनट की ट्रेड के ऊपर कोई काम नहीं करते। क्यों 5 मिनट और 1 मिनट की ट्रेड पे क्यों नहीं काम कर सकते, क्योंकि उसके अंदर आपको मार्जिन भी कम मिलेगा। सेकेंडली, आप छोटी ट्रेड खेलने आए हो तो फिर यार ये तो बेकार है। खेलने से मुराद ये नहीं, जुआ नहीं है भाई, यानी छोटी ट्रेड मारने आए हो तो ये बेकार है कि 5 मिनट और 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे लो। लेनी है तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम लो, या 1 घंटे की टाइम फ्रेम में लो, या डे ट्रेडर बन जाओ, लगा के छोड़ दो, सही है ना, कंफर्मेशन लेके।
तो इंशाल्लाह अजीज़ आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर RSI बेहतरीन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक एपिसोड समझ में आया होगा। होप करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।